हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर। हम ज्योग्राफी कक्षा 12 ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने 13, 14 और 15 पार्ट पढ़ लिए हैं। जैविक अजैविक संसाधन शुरू कर रहे हैं। जैविक संसाधन, जब पिछले पार्ट में हमने संसाधन पढ़े थे उसमें जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, संसाधनों के जो प्रकार हैं उसमें आता है उत्पत्ति के आधार पर प्रकार में जैविक और अजैविक भागों में बांटा था। जैविक को हमने दो भागों में बांटा, चल और अचल। तो चल में हमने पशुपालन और मनुष्य देखा था। तो मनुष्य तो खुद संसाधन है और संसाधनों का उपयोग करता है, इसलिए मनुष्य को हम जनसंख्या में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पशुपालन, जो पशु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। और हम भारत में रहते हैं तो भारत में पशु कैसे हैं, कहाँ कहाँ निवास करते हैं, कहाँ किस प्रकार के पशु निवास करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में पशुपालन क्षेत्र, हम पहले भारत को पशुपालन क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जो जहाँ पर पहाड़ हैं, जहाँ पर हिमालय है या हिमालय की पहाड़ी चोटियाँ हैं, वहाँ पर कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हिमालय पर्वत प्रदेश है, वहाँ पर पहाड़ होने के कारण वहाँ पर भेड़ें व बकरियाँ ही अधिक पाली जाती हैं। और यहाँ का जो मुख्य पशु है वो याक है। तो भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं, तो वहाँ पर ऊन प्राप्त की जाती है भेड़ों से। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, यहाँ पर पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है। पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है तो दूध की डिमांड बढ़ी है, जिससे यहाँ पर अन्य पशुओं का भी पालन किया जाने लगा है। दूसरा है उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग आता है। यहाँ पर जलवायु कैसी रहती है, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु रहती है। इसलिए यहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में रहने वाले पशु ही ज़्यादा पाले जाते हैं। यहाँ पर गेहूं की फसल ज़्यादा होती है, इसलिए गेहूं की फसल का जो भूसा होता है वो चारे के रूप में काम आता है। तथा गर्मियों में जब वर्षा होती है तो ज्वार बाजरा चारे के रूप में, हरे चारे के रूप में काम लिया जाता है। तो यहाँ पर मुख्यतः गाय, भैंस, बकरी सभी प्रकार के पशु पाले जाते हैं। तीसरा है पूर्वी पश्चिमी तट क्षेत्र, जहाँ ज़्यादा बरसात होती है, तटीय समुद्र के आसपास लगने वाला इलाका। तो वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है तो इसलिए वहाँ पर चावल होता है, चावल की फसल ज़्यादा होती है इन क्षेत्रों में। तो चावल अधिक उत्पादन होता है, तो चावल के जो डंठल होते हैं, पुआल होता है, वो चारे के रूप में काम लिया जाता है। और यहाँ पर भैंसें ज़्यादा पाली जाती हैं। बात करते हैं मध्य वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ पर बरसात कम होती है, खास तौर से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर सिंचाई की जाती है। सिंचाई के कारण यहाँ पर पशुपालन भी होता है, साथ साथ में कृषि भी होती है। तो चारे की व्यवस्था, तो यहाँ पर अच्छी किस्म के पशु पाए जाते हैं। अच्छी किस्म के पशु यहाँ पर मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का मध्य व दक्षिणी हिस्सा भी शामिल है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख पशुओं की, करते हैं गाय और बैल की। विश्व का लगभग 12.7% गाय और बैल भारत में पाया जाता है। ब्राज़ील के बाद, दक्षिणी अमेरिका के देश ब्राज़ील के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। गाय और बैल की बात करें तो भारतीय गाय का जो दूध है वो A21 वर्ग का है। वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित हो चुका है कि भारत की जो गाय है उनका दूध A2 वर्ग, अच्छी क्वालिटी का दूध है। दूसरा पशु है भैंसे। तो भैंस पालन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि लगभग विश्व की 57% भैंसें भारत में ही हैं। भारत में मुख्य राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में अधिक मात्रा में भैंसें पाली जाती हैं। भैंसों की प्रमुख नस्लें मुरा, जाफराबादी, भदावरी, सुरती नीली, मेहसाना ये है। और देसी, ये भैंस की जो प्रमुख नस्लें हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। बात करते हैं बकरियों की। तो बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बकरी है वो कम खर्चे में पाली जा सकती है, कम खर्चा होता है, कम स्थान घेरती है और वंशवृद्धि भी ज़्यादा होती है। साथ में 1 से 3 लीटर दूध देती है तथा मांस भी प्राप्त होता है। इसलिए कम खर्चे में अधिक लाभ, इसलिए इसको गरीब की गाय कहा जाता है। और विश्व में भारत में लगभग 14.5% बकरियां भारत में ही पाली जाती हैं। मुख्यतः बकरियां मांस के लिए पाली जाती हैं, लेकिन साथ साथ में इसकी जो मेंगनी होती है वो खाद और इसका दूध भी काम में लिया जाता है। भेड़ भारत में उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाली जाती हैं जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था कम है, मतलब शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा भेड़ें हैं। ये ऊन और मांस दोनों के लिए पाली जाती हैं। चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भेड़ पालन में चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है।
मुख्य तौर से राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भारत की लगभग 60% भेड़ें पाली जाती हैं। जो भारत की भेड़ें हैं उनकी ऊन अच्छी नहीं होती, तो हम भारत की भेड़ों की जो ऊन होती है उसको गलीचा ऊन कहते हैं। ये अच्छी नहीं होने के कारण हमें क्या करना पड़ता है, जो मध्य एशिया के देश हैं जैसे ईरान, अफगानिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया से अच्छी ऊन का आयात करना पड़ता है। तो हम अच्छी ऊन का आयात करते हैं मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया से। बात करते हैं ऊँट की, तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि देखिए, रेगिस्तान में जो रेत होती है उसमें पाँव आसानी से धंस जाते हैं, लेकिन ऊँट के पाँव जो होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, जिससे उसके पाँव रेत में नहीं धंसते और वो आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है। साथ में रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो ऊँट की एक और विशेषता है कि ऊँट का जो मलमूत्र होता है वह गाढ़ा होता है और चमड़ी मोटी होती है, तथा वह अपनी चर्बी में जल एकत्रित करके रखता है, जिसे 6 से 7 दिन तक बिना पानी पिए के रह सकता है। इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का झांझ कहा जाता है। ये इतनी सारी विशेषताएं होने के कारण साथ साथ में ये बहुत उपयोगी पशु भी है। जो सैनिक टुकड़ियां हैं जो बॉर्डर पे रक्षा करती हैं, तो वो बीएसएफ जैसे वो ऊँट का उपयोग करती हैं। तो सवारी के लिए भी ऊँट का उपयोग किया जाता है, साथ साथ में सामान बोझा ढोने के लिए भी ऊँट का उपयोग किया जाता है। किसान हैं वो हल जोतने के लिए भी इस ऊँट का उपयोग पहले अधिक करते थे, वर्तमान में स्थिति गंभीर है। कुओं से पानी खींचने के लिए उपयोग करते थे। इसका दूध है वो पीने के काम में आता। अभी तो वैज्ञानिक प्रमाणों से ये प्रमाणित हो चुका है कि इसके दूध से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो राजस्थान के बीकानेर में ऊँट जो शोधशाला है उसमें दूध उत्पादन किया जाता है। इसके जो बाल होते हैं, बालों से रस्सियां बनाई जाती हैं, कंबल और चमड़े से काठी और जूतियां बनाई जाती हैं। विश्व के लगभग 2.4% ऊँट भारत में पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। और राजस्थान ने 2014 में ऊँट को राज्य पशु घोषित कर दिया, क्योंकि वर्तमान में जो ऊँट पालक जातियाँ हैं राइका और रेबारी, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि ऊँटों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। अरब देशों में जो अरब कंट्रीज़ हैं जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया और यूएई हो गया, इन देशों में क्या हो 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं, लेकिन भारत में 1 कुबड़ वाला ऊँट ही पाला जाता है। धन्यवाद।